हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है उपसंयोजक यौगिक, जिसका हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है संयोजकता आबंध सिद्धांत, जो कि आप जानते भी होंगे कि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आज के इस वीडियो में इसे आसान शब्दों में बताऊंगा जिससे आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको कैसे ये सिद्धांत याद हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसको आपको इंपॉर्टेंट के श्रेणी में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला तो यहाँ पे यही आता है कि सबसे पहला पॉइंट्स, यहाँ पे हमने सब कुछ लिखा हुआ है बहुत कुछ, पर अभी आपको यहाँ पर ध्यान नहीं देना है, सब समझ में आएगा। सबसे पहला यही आता है कि संयोजकता आबंध सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। तो दो वैज्ञानिक थे, एक थे पॉली और दूसरे थे स्लेटर। तो पॉली और स्लेटर नामक वैज्ञानिकों ने संयोजकता आबंध सिद्धांत दिया था, समझ गए। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे, याद रखेंगे कि यह सिद्धांत किसने दिया था। तो आप क्या बताएंगे, पॉलिंग और स्लेटर तथा स्लेटर। तो ये दो वैज्ञानिकों का नाम याद रखेंगे, एक है पॉलिंग और दूसरे हैं स्लेटर। तो पॉलिंग और स्लेटर नामक वैज्ञानिकों ने मिलकर संयोजकता आबंध सिद्धांत दिया था। अब इसमें एक और बात आता है कि संयोजकता आबंध सिद्धांत की हमें जरूरत क्यों पड़ी, इस सिद्धांत की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। दूसरा ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए, इस सिद्धांतों की सहायता से, जो संयोजकता आबंध सिद्धांत है, इस सिद्धांतों की सहायता से हम किसी भी उपसंयोजक यौगिकों का, कोई भी उपसंयोजक यौगिक है तो उसका हम त्रिविम रसायन और चुंबकीय गुण ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया। मतलब हमने क्या कहा कि कोई भी उपसंयोजक यौगिक है, कोई भी, हमने क्या कहा, कोई भी उपसंयोजक यौगिक है, ठीक है। तो उसका हम क्या पता कर सकते हैं, पहला तो त्रिविम रसायन, उसका उपसंयोजक यौगिकों का त्रिविम रसायन हम पता कर सकते हैं, और प्लस इसके साथ साथ उसका चुंबकीय गुण भी हम पता कर सकते हैं, चुंबकीय गुण भी पता कर सकते हैं। दो बात आपने समझ लिया कि कोई भी यौगिक है उसका हम त्रिविम रसायन और उसका चुंबकीय गुण ज्ञात कर सकते हैं। किसकी सहायता से, संयोजकता आबंध सिद्धांत की सहायता से। तो वही बात हमने दूसरे में यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा है कि इस सिद्धांत की सहायता से उपसंयोजक यौगिकों का त्रिविम रसायन और चुंबकीय गुण का स्पष्ट रूप से पता लगाया जा सकता है। तो आशा करते हैं कि सिंपल वे में हमने बताया, समझ गए होंगे, ठीक है। अब तीसरा, तब अब हमारा क्वेश्चन आता है कि आखिर हमें इस सिद्धांत में बताया क्या गया है, वो भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, इस सिद्धांत में हमें यही बताया गया कि कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु है। अब केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, ये सब कुछ आप समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु होता है तो उसका समन्वय संख्या, या हम कह सकते हैं उपसंयोजक संख्या जितना ही उसमें रिक्त कक्षक होते हैं। समझ गए। हमने क्या कहा कि इस सिद्धांतों के, मतलब संयोजकता आबंध सिद्धांतों के अनुसार हमें केवल यही बताया गया कि, देखिए मतलब तीन बातें तो बताया गया। मुख्यतः क्या है, सबसे पहली बात कि इन्होंने केवल यह बताया कि किसी केंद्रीय धातु परमाणु के समन्वय, मतलब किसी केंद्रीय धातु परमाणुओं की समन्वय संख्या जितना होगा उतना ही उसमें रिक्त कक्षक होगा। समझ गए, जिसके संकरण से आबंधित कक्षकों का निर्माण होता है, ठीक है। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से समझेंगे। हमने लिखा है इस सिद्धांत के अनुसार। अब हमें क्या बताया गया कि केंद्रीय धातु परमाणु, या हम परमाणु ना कहकर आयन कह सकते हैं, आयन नहीं कहेंगे तो स्पीशीज कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने यही कहा, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास अपनी समन्वय संख्या के बराबर, अपनी समन्वय संख्या के बराबर ही रिक्त कक्षक होता है, जिसके संकरण से, मतलब जिसके संकरण से मिलने से क्या होता है, आबंधित कक्षकों का निर्माण होता है। बताइए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हमने केवल बताया कि केंद्रीय धातु जो परमाणु होते हैं, ठीक है, उसकी जितनी समन्वय संख्या होगा उतनी ही समन्वय संख्या जितना होगा, मान लेते हैं 5 समन्वय संख्या है तो उसमें 5 ही रिक्त कक्षक होंगे,
और जब ये रिक्त कक्षक संकरण करते हैं तो संकरण से आबंधित कक्षकों का निर्माण होता है। समझ गए ना। तो वही बात अभी सपोज डेट थोड़ा सा यहाँ पे मैं एग्जांपल से समझा दूं। ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आगे के लिए, ठीक है। जैसे एग्जाम में अभी मैं बताऊंगा किस प्रकार पूछ लिया जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हम लिख दे रहे हैं समन्वय संख्या, या समन्वय संख्या को उप सहसंयोजक संख्या भी कह सकते हैं। अब समन्वय संख्या यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं संकरण, ठीक है। और तीसरे में हम ज्यामितीय आकृति को देख लेते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तीन चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो कभी कभी एक नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार पूछ लिया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि किसी भी केंद्रीय धातु, कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु है तो उसका जो समन्वय संख्या है, समन्वय संख्या या उप सहसंयोजक संख्या मान लेते हैं 2 है, तो उसका कह देगा कि संकरण क्या होगा। मतलब सिंपल में कह देगा कि किसी केंद्रीय धातु परमाणुओं का समन्वय संख्या 2 है तो उसका संकरण क्या होगा। तो याद रखेंगे आप कि जिसका समन्वय संख्या 2 होता है उसका जो संकरण होता है वो sp होता है, ठीक है। और उसकी ज्यामिति जो आकृति होगा वो कैसा होगा, रेखीय ज्यामिति आकृति होता है, ठीक है। समझ गए सबसे पहली बात। दूसरा आते हैं कि किसी उप सहसंयोजक यौगिकों का जो क्या होता है, किसी केंद्रीय धातु परमाणुओं का समन्वय संख्या यदि कितना हो, 4 हो, तो वहां पे क्या होगा, वहां पर इसका संकरण जो होगा वो sp3 हो जाएगा, ठीक है। इसका जो क्या होगा, ज्यामिति जो आकृति होगा वो चतुष्फलकीय होगा। क्या होगा, चतुष्फलकीय। इसकी जो ज्यामितीय आकृति होगा वह चतुष्फलकीय होता है। और तीसरा एक और बात याद रखेंगे, मान लेते हैं किसी केंद्रीय धातु परमाणुओं का समन्वय संख्या यदि 6 है तो इसका संकरण कोई पूछ दे तो आप क्या कहेंगे, इसका हम संकरण कह देंगे sp3, ठीक है। इसका ज्यामितीय आकृति क्या हो जाएगा, तो इसकी ज्यामितीय आकृति हो जाएगा अष्टफलकीय, ठीक है जी। इतनी बात आपने समझ लिया। यह आपसे बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार पूछ लेगा, कभी कभी संकरण दे देगा और कह देगा ज्यामितीय आकृति बताइए, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि समन्वय संख्या इतना होगा तो इसका संकरण ये होगा और इसकी ज्यामितीय आकृति ये होता है। तो पहला इसका आपने समझ लिया। अब आते हैं दूसरा। इन्होंने अपने सिद्धांत में 3 बातों को बताया है। दूसरी बात ये इन्होंने बताया कि केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकृत कक्षक को, ध्यान से अगर नहीं समझेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं, देखिए केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकृत कक्षक लिगेंडों से भरे होते हैं, ठीक है जी। लिगेंड से क्या होते हैं, भरे होते हैं, जो केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षक होते हैं। तो वही बात बताया जा रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु के जो रिक्त संकृत कक्षक होते हैं वो लिगेंडों से भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं। मतलब जो केंद्रीय धातु परमाणु होंगे वो खाली होते हैं, ठीक है, वो खाली होते हैं, रिक्त होते हैं। अब वो किससे अतिव्यापन करते हैं, ठीक है, तो किससे जुड़ते हैं, तो लिगेंडों के भरे हुए कक्षकों से जुड़ते हैं। जो लिगेंड पूरी तरीके से भरे हुए हैं उनसे जुड़ते हैं। कौन, केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक। और जब जुड़ते हैं तो जुड़कर वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को ही तो आदान प्रदान करते हैं ना, मतलब इलेक्ट्रॉन को देते हैं। ये जो लिगेंड है वो लिगेंड क्या देते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, ठीक है। तो वही बात बताया जा रहा है। तो बताइए जो देने वाला होगा ये पूरी तरीके से भरा होगा, इसके पास होगा तभी तो देगा। और कौन लेगा, जो रिक्त होगा वही तो लेगा ना। तो वही बात कहा जा रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकृत कक्षक लिगेंडों के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं। मतलब उनसे क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, ठीक है। और जिससे क्या बनता है, सिग्मा बंध बनता है, जिससे क्या बनता है, सिग्मा बंध बनता है। और वही सिग्मा बंध को ही हम उप सहसंयोजक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, उप सहसंयोजक बंध कहते हैं,
ठीक है, तो ये बात आपने समझ लिया। ये एग्जाम्पल भी इसका अगर आप थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए ये सभी हमने बेसिक है, तो ये सभी हमने पहले ही बता दिया है, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा कहता हूँ कि प्लेलिस्ट के अनुसार आप पढ़ाई कीजिए। K4 FeCN का होल 6, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हमने लिख दिया सिंपल वे में, K4 FeCN का होल 6, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से अगर समझेंगे अब आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि हम डेप्थ में क्या बात कर रहे थे। सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु। अब जिनको केंद्रीय धातु परमाणु नहीं पता है वो कैसे इस सिद्धांत को समझ पाएंगे? तो यही तो है केंद्रीय धातु परमाणु। ये जो CN6 दिखाई दे रहा है ये है लिगेंड्स। तो बताइए ये इसकी अगर हम संरचना बनाएं, इसकी बस इतनी की अगर हम संरचना बनाते हैं तो जो केंद्रीय धातु परमाणु ये हो गया और इससे 6 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं इस प्रकार। थोड़ा सा आप समझिएगा, ये CN, फिर से CN, 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 CN और CN। तो देखिए ये है केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु से सभी लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। तो जब ये लिगेंड्स भरे हुए होंगे तभी तो ये इसको जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसको इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे तो वही बात बताया जाता है कि ये खाली होता है। तो वही कहा जा रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकृत कक्षक में, रिक्त संकृत कक्षकों को क्या लिगेंडों के भरे हुए कक्षक क्या देते हैं? भरे हुए कक्षक अति व्यापन करते हैं। अति व्यापन करेंगे, जब मिलेंगे तभी जाकर इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे। और जब इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं तो किसके? तो वहां पे एक सिग्मा बंध ये बनता है और यही सिग्मा बंध को ही तो हम उपसंयोजक बंध कहते हैं। वही बात हमने यहाँ पे बताया है कि केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकृत कक्षक लिगेंडों के भरे हुए कक्षकों के साथ अति व्यापन करते हैं जिसे सिग्मा बंध कहते हैं तथा उसे ही हम उपसंयोजक बंध भी कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये देखिए सिर्फ हाँ यही होता है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, देखिए आपके न समझने का कारण, ठीक है, यही है कि आपका बेसिक जो क्या है कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर नहीं है। यदि आप बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक से आपको पता होगा कि उपसंयोजक परिसर किसे कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु, लिगेंड क्या होता है, ये सब आपको पता होता है ना, तो इतनी दिक्कतें नहीं होती। इसीलिए हम कहते हैं कि समय रहे तो समय के अनुसार, प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए और समय रहते ही पढ़ाई कीजिए। एग्जाम जब नज़दीक आ जाता है तब स्टूडेंट पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमने गलती किया हुआ है तो आप उस गलती को सुधारिए। अभी समय है कि अभी भी आप कंसिस्टेंट रहकर और थोड़ा समय देकर आप पढ़ाई करते हैं तो ज़रूर आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा आते हैं। तीसरा देखिए जस्ट इसके अपोजिट यहाँ पे कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा गया कि केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकृत कक्षक, ठीक है, रिक्त कक्षक किससे? भरे हुए कक्षकों से अतिव्यापन कर रहे थे, लिगेंडों के भरे हुए कक्षक। अब जस्ट इसके अपोजिट क्या होगा कि यहाँ पे कहा गया कि यदि केंद्रीय धातु परमाणु के भरे हुए कक्षक लिगेंडों के रिक्त कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं तो पाई बंध बनाते हैं, ठीक है। परंतु इसकी संभावना बहुत कम है। इसकी संभावना क्या है? बहुत ही कम होता है, ठीक है। क्योंकि आप ही सोचिए जब ये भरा हुआ होगा, ठीक है, तो बताइए ये जब भरा हुआ होगा केंद्रीय धातु परमाणु तो ये इनसे क्या इलेक्ट्रॉन को लेगा? इलेक्ट्रॉन युग्म लेगा? नहीं लेगा, इसकी जरूरत ही नहीं है तो ये क्यों इनसे लेगा? अब यही बताइएगा, मान लेते हैं ये लेगा भी, मांगता है कि नहीं और दीजिए हमें, ठीक है। तो बताइए जिसके पास खुद ही खाली है, रिक्त है, जिसके पास है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, वो कैसे इनको देगा इलेक्ट्रॉन? समझ पा रहे हैं? तो वही कहा जा रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु के भरे हुए कक्षक लिगेंडों के रिक्त कक्षकों के साथ अति व्यापन करते हैं तो पाई बंध बनता है, परंतु इसकी संभावना न के बराबर होती है। तो आशा करते हैं कि ये जो संयोजकता आबंध सिद्धांत है समझ में आ गया होगा। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया जिससे आपको डेप्थ में समझ में आ जाए। मैं यही कहूँगा
यदि आपको समझ में आया है तो एक बार एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, हमें बता दीजिएगा कि हाँ हमें समझ में आ गया है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप सीरियस है क्लास 12th की पढ़ाई करने के लिए तो आपके लिए हमने क्या किया है, डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का केवल चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको प्लेलिस्ट हमने दे दिया है। उस पर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 प्लेलिस्ट मिलेगा, उस पर आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो चैप्टर वाइज आपको सभी वीडियो मिलेंगे। यदि आप सीरियस होकर रोजाना 2 से 3 वीडियो भी देखते हैं तो आप 1 महीने में पूरे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पढ़ाई कर लेंगे। ठीक है, 2 समय कम है तो आप 3 बीडियो देखिए, 3 फिजिक्स का, 3 केमिस्ट्री का। अब वीडियो देखिए, वीडियो में ही मैं कहता हूं कि यदि आप पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं तो आपको 60 to 70% आपको वहां पे याद हो जाएगा और 30% थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो याद हो जाएगा। तो अब सीरियस हो जाइए, अब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।